तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में आज विधायक श्री सूर्य प्रकाश खत्री जी के नेतृत्व में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनना और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाना था। यह आयोजन वजीराबाद स्थित चौधरी शोरण सिंह जी के कार्यालय गली नंबर 12 नियर बिग बाजार में सुबह 10 बजे शुरू हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्रीय एसडीएम सहित कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जनसंवाद के दौरान नागरिकों ने जल आपूर्ति, सीवर लाइन, सड़क मरम्मत, स्वच्छता, पार्कों के रखरखाव और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को उठाया। विधायक श्री सूर्य प्रकाश खत्री ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक श्री खत्री जी ने कहा, क्षेत्र के इस जन सुनवाई में आए हुए नागरिकों को मेरी तरफ से राम राम। हमारे मध्य हमारे सिविल लाइन जोन के एसडीएम साहब श्री रमेश कुमार नरवाल जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। हमारे बीच में इस क्षेत्र से जो हमारे तहसीलदार साहब हैं वो भी हमारे बीच में हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे वरिष्ठ सीनियर यहाँ के जो कि हमारे बीजेपी के पिलर हैं, ऐसे सुन भाई हमारे बीच में हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे प्रदेश के जिले के उपाध्यक्ष भाई सचिन मावी भी हैं और मैं चाहूंगा सुधीर जी पीछे अभी आए हैं, कहाँ हैं सुधीर जी? सुधीर जी हमारे बीच में है। हमारे बीच में अजय सिरोही है, हमारे मोहित कपूर जी आए हुए हैं, गुलाब सिंह चौहान जी हमारे बीच में, सभी कार्यकर्ता। मैं यहाँ से नाम ले लूंगा, लेते लेते भारी चल जाऊंगा, तो इसलिए आप ही सभी कार्यकर्ता हैं। और यह सूचना मेरे पास एसडीएम साहब के माध्यम से और दिल्ली की मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एक सूचना आई कि जी आप क्षेत्र में एसडीएम साहब दिल्ली सरकार की तरफ से एक जन सुनवाई करेंगे। इसमें दिल्ली को हमारे तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जिसमें वजीराबाद, संगम विहार, शिव मंदिर, तिमारपुर, बीडी स्टेट, माल रोड, नेहरू विहार और गोपालपुर की जितनी भी समस्याएं हैं वो आप इस जन सुनवाई के अंदर, जिसके अंदर आम मानस आकर अपनी बात कह सकता है। ये कोई पार्टी की मीटिंग नहीं है, ये मीटिंग आम आदमियों के लिए, इस क्षेत्र की जनता की मीटिंग है, उनके लिए कही गई है, ताकि हर व्यक्ति अपने मन की बात को एसडीएम साहब का मतलब है दिल्ली सरकार के साथ अपनी समस्याओं को बता सके, ताकि दिल्ली सरकार एसडीएम साहब के माध्यम से या एसडीएम साहब दिल्ली सरकार के माध्यम से आपकी समस्याओं का निवारण कर सके। इस बैठक का ये पर्पज है। लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूं, इस मीटिंग से पहले एसडीएम साहब ने सभी क्षेत्र के बाकी डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड, एमसीडी, फ्लड डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स को सूचना भेजी थी। कुछ डिपार्टमेंट आ गए हैं और कुछ शायद नहीं पहुंच पाए। एसडीएम साहब बाद में संज्ञान लेंगे। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कई बार हमें ये पता होना चाहिए हमें बात कौन सी कहनी है। मतलब कि अगर दांतों का इलाज कराना है तो दांतों के डॉक्टर्स की बात करनी चाहिए। आंख का इलाज कराना है तो हम गलत ट्रैक पे ना चले जाए। आज अगर ये सारे अफसर आते तो
तो हम सारी बातें करते हैं। हम आज भी सारी बातें करेंगे क्योंकि ये माध्यम है उस डिपार्टमेंट को हमारी बात पहुंचाने के लिए। एसडीएम साहब, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो रेवेन्यू से रिलेटेड मामला है, रेवेन्यू से गांव के लोग समझते हैं रेवेन्यू का मतलब है जमीनों से। जैसे हमारे यहाँ पर जमीनें हैं, उन पे अवैध कब्जे हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर जमीनों में किसी को दाखिल खारिज में दिक्कत आ रही है, पटवारी साहब से कोई दिक्कत है, तहसीलदार साहब से कोई बात कहनी है। एक सब्जेक्ट तो ये है। दूसरा सब्जेक्ट दिल्ली सरकार के एसडीएम के तहत जैसे हमारा मृत्यु जन्म का प्रमाण पत्र बनना है, उसके लिए कोई दिक्कत है, किसी का प्रमाण पत्र बनना है, जन्म का प्रमाण पत्र बनना है, उसमें दिक्कत आ रही है। किसी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, उसका कागज में कोई दिक्कत आ रही है। ये इनके डायरेक्ट अधिकार क्षेत्र में। जैसे किसी का SC ST का सर्टिफिकेट बनना है, वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बनना है, किसी का OBC का सर्टिफिकेट बनना है और उसमें दिक्कत है, नहीं बन रही है, वो इनके अधिकार क्षेत्र में। इसके अलावा आप लोगों से आजकल हिंदुस्तान में हमारा एक अच्छा कानून भी बन गया और अच्छी चीज है। बहुत से आदमी शादी कर लेते हैं, कहते हैं ये तो मेरी औरत ही नहीं है। क्या किया सरकार ने, ये जब शादी कर ली है तो शादी का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो जो शादी रजिस्टर्ड होती है, ये जो बच्चे आगे आने वाले समय के लिए भी, हमारे बच्चे जब विदेशों में जाते हैं तो वो कहते हैं जी मैरिज सर्टिफिकेट लेके आओ। तो शादियों को रजिस्टर कराना भी एक जरूरी काम है, वो भी इनके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो वो भी आप करा सकते हैं। ये तो मेन काम वो है जो डायरेक्ट इनके कंट्रोल में है। इसके अलावा एक चीज और है कि जो MCD से रिलेटेड प्रॉब्लम है, PWD से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सड़क से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जल बोर्ड से है, फ्लड डिपार्टमेंट से है, सभी मेरे क्षेत्र के इस जन सुनवाई में आए हुए नागरिकों को मेरी तरफ से राम राम। हमारे मध्य हमारे सिविल लाइन जोन के SDM साहब श्री रमेश कुमार नरवाल जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। हमारे बीच में इस क्षेत्र से जो हमारे तहसीलदार साहब हैं वो भी हमारे बीच में है, आपका भी स्वागत है। हमारे वरिष्ठ सीनियर यहाँ के जो कि हमारे बीजेपी के पिलर हैं, ऐसे सुन भाई हमारे बीच में है, आपका भी स्वागत है। हमारे प्रदेश के जिले के उपाध्यक्ष भाई सचिन मावी भी हैं और मैं चाहूंगा सुधीर जी पीछे अभी आए हैं, कहाँ हैं सुधीर जी? सुधीर जी हमारे बीच में है। हमारे बीच में अजय सिरोही है, हमारे मोहित कपूर जी आए हुए हैं, गुलाब सिंह चौहान जी हमारे बीच में, सभी कार्यकर्ता हैं। मैं यहाँ से नाम ले लूंगा, लेते लेते भारी चल जाऊंगा, तो इसलिए आप ही सभी कार्यकर्ता हैं। और यह सूचना मेरे पास SDM साहब के माध्यम से और दिल्ली की मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एक सूचना आई कि जी आप क्षेत्र में SDM साहब दिल्ली सरकार की तरफ से एक जन सुनवाई करेंगे। इसमें दिल्ली को हमारे तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जिसमें वजीराबाद, संगम विहार, शिव मंदिर, तिमारपुर, BD स्टेट, माल रोड, नेहरू विहार और गोपालपुर की जितनी भी समस्याएं हैं वो आप इस जन सुनवाई के अंदर, जिसके अंदर आप मानस आकर अपनी बात कह सकता है,
ये कोई पार्टी की मीटिंग नहीं है। ये मीटिंग आम आदमियों के लिए, इस क्षेत्र की जनता की मीटिंग है, उनके लिए कही गई है, ताकि हर व्यक्ति अपने मन की बात को एसडीएम साहब का मतलब है दिल्ली सरकार के साथ अपनी समस्याओं को बता सके, ताकि दिल्ली सरकार एसडीएम साहब के माध्यम से या एसडीएम साहब दिल्ली सरकार के माध्यम से आपकी समस्याओं का निवारण कर सके। इस बैठक का ये पर्पज है। लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूं, इस मीटिंग से पहले एसडीएम साहब ने सभी क्षेत्र के बाकी डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड, एमसीडी, फ्लड डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स को सूचना भेजी थी। कुछ डिपार्टमेंट आ गए हैं और कुछ शायद नहीं पहुंच पाए। एसडीएम साहब बाद में संज्ञान लेंगे। यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं, ये कई बार हमें ये पता होना चाहिए हमें बात कौन सी कहनी है। मतलब कि अगर दांतों का इलाज कराना है तो दांतों के डॉक्टर्स की बात करनी चाहिए। आंख का इलाज कराना है तो हम गलत ट्रैक पे ना चले जाएं। आज अगर ये सारे अफसर आते तो हम सारी बातें करते, हम आज भी सारी बातें करेंगे, क्योंकि ये माध्यम है उस डिपार्टमेंट को हमारी बात पहुंचाने के लिए एसडीएम साहब। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो रेवेन्यू से रिलेटेड मामला है, रेवेन्यू से गांव के लोग समझते हैं रेवेन्यू का मतलब है जमीनों से। जैसे हमारे यहाँ पर जमीनें हैं, उन पे अवैध कब्जे हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर जमीनों में किसी को दाखिल खारिज में दिक्कत आ रही है, पटवारी साहब से कोई दिक्कत है, तहसीलदार साहब से कोई बात कहनी है। एक सब्जेक्ट तो ये है। दूसरा सब्जेक्ट दिल्ली सरकार के एसडीएम के तहत, जैसे हमारा मृत्यु जन्म का प्रमाण पत्र बनना है, उसके लिए कोई दिक्कत है, किसी का प्रमाण पत्र बनना है, जन्म का प्रमाण पत्र बनना है, उसमें दिक्कत आ रही है, किसी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, उसका कागज में कोई दिक्कत आ रही है, ये इनके डायरेक्ट अधिकार क्षेत्र में। जैसे किसी का SC ST का सर्टिफिकेट बनना है, वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बनना है, किसी का OBC का सर्टिफिकेट बनना है और उसमें दिक्कत है, नहीं बन रही है, वो इनके अधिकार क्षेत्र में। इसके अलावा आप लोगों से आजकल हिंदुस्तान में हमारा एक अच्छा कानून भी बन गया, अच्छी चीज है। बहुत से आदमी शादी कर लेते हैं, कहते हैं ये तो मेरी औरत ही नहीं है। क्या किया सरकार ने, ये जब शादी कर ली है तो शादी का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो जो शादी रजिस्टर्ड होती है, ये जो बच्चे आगे आने वाले समय के लिए भी, हमारे बच्चे जब विदेशों में जाते हैं तो वो कहते हैं जी मैरिज सर्टिफिकेट लेके आओ। तो शादियों को रजिस्टर कराना भी एक जरूरी काम है, वो भी इनके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो वो भी आप करा सकते हैं। ये तो मेन काम वो है डायरेक्ट इनके कंट्रोल में है। इसके अलावा एक चीज और है, ये जो एमसीडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सड़क से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जल बोर्ड से है, फ्लड डिपार्टमेंट से है, एक एक गलियां एक एक उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कह दिया कि जी हमारे क्षेत्र में पानी भर जाता है, तो पानी भर जाता है पूरे संगम बिहार में भर जाता है, जल बोर्ड में पूरी वजीराबाद में भर जाता है। क्यों? क्योंकि अगर सारी डिसिल्टिंग हो जाएगी तो कहीं भी पानी नहीं भरेगा। हम कहेंगे नहीं, हम तो एक गली की मैं बताऊंगा, दूसरी की मैं बताऊंगा, तो मेरा एक मुद्दा यह है कि हमारे पूरे क्षेत्र की सारी नालियों की डिसिल्टिंग हो जाए। और ये बात मैं पूरे संगम बिहार, पूरा वजीराबाद, पूरी तिमारपुर के व्याप पर कह रहा हूं। डिसिल्टिंग हमारा पहला मुद्दा है, और डिसिल्टिंग करने की जो जिम्मेवारी है एसडीएम साहब, वो जल बोर्ड की भी है, एमसीडी की भी है,
पीडब्ल्यूडी की भी है और फ्लड डिपार्टमेंट की भी है। चारों डिपार्टमेंटों को जबकि हमारी तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से चारों डिपार्टमेंटों को निर्देश जा चुके हैं। उस मीटिंग के अंदर एसडीएम साहब भी थे और उनको डेडलाइन दी गई है, 30 जून डेडलाइन है, 30 जून। लेकिन हमारी एक बड़ी समस्या है, वो समस्या ये है जहां हम बैठे हैं, हमारे यहाँ एक नाला है, इसके आगे सामने पीडब्ल्यूडी की सामने एक सड़क है, उसके बाद सामने एक नाला है। तो मैं आपको बताता हूं कि बड़े मजेदार बात यह है, ये जो सड़क है, कानून ये कहता है जो भी सड़क 7 फुट से ऊपर होगी वो पीडब्ल्यूडी को आएगी। तो ये सड़क आज तक पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर ही नहीं हुई है, तो इस सड़क को पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर कराई जाएगी। और ये जो नाला है, ये इस बिल्डिंग के आगे से जो नाला है, जो जगतपुर से लेके और गुजर चौक पर जाता है, इस नाले के अंदर बहुत ज्यादा गाद भरी हुई है और जिसकी वजह से सारा का सारा वजीराबाद पानी में डूबा हुआ है। तो ये जिस दिन ये सड़क पीडब्ल्यूडी ले लेगी, उसी दिन ये नाला भी पीडब्ल्यूडी के अंदर चला जाएगा। फिलहाल इस नाले की जो सफाई है एमसीडी कर रही है, तो एमसीडी इसको कर नहीं रही है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो ये नाला जो है सादा कह रहा है, ये नाला साफ होना चाहिए, जिससे कि हमारे नाले की वजह से कम 20,000 आदमी यहाँ के अफेक्टेड है। सामने का जो नाला है, बरसाती नाला, वो नाला फ्लड डिपार्टमेंट के पास है और वहां का जो पानी है वो पूरा भरा हुआ है गाद से, डीसिल्टिंग होनी है, उसके लिए टेंडर छूट गया, मैं आपको बता देता हूं, और उसका काम भी शुरू हो गया है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो वो बहुत जल्दी उसका हो जाएगा काम, तो उससे संगम यार की समस्या का निदान हो जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा दिक्कत है वो कूड़े की दिक्कत है। हमारे यहाँ पर जो कूड़ा जितना उठता नहीं है, उससे ज्यादा दुगनी गति में गिरता है। सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ जो है वो आते भी हैं और उनके पास साधन नहीं है। एसडीएम साहब, हम लड़ाई तो लड़ने के लिए तैयार है, हमारे सरकारी आदमी, लेकिन जब उनके पास प्रॉपर डंपर नहीं होंगे, प्रॉपर एरिया नहीं होगी, प्रॉपर उनके पास झाड़ू नहीं होगी, तो वो कैसे कर सकते हैं काम को। तो ये इनको उनको सारे सुविधाएं मुहैया कराई जाए। एक मैं बात बड़े ओपनली, क्योंकि ये हमारी जनमानस जितने भी बैठे हैं, इनसे मैं किसी ना किसी रूप में रोज मिलता हूं और अगर मैं इनके मुख से सुनवाऊंगा बातें तो शाम हो जाएगी, लेकिन मैं इनकी बातें इनके माध्यम से रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ का विधायक होने के नाते इनकी बातों को, इनके मन की बातों को मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ, क्योंकि मुझे बात पता है कि क्या क्या इनकी प्रॉब्लम्स है। और एक आपको पता है, ये जितना भी हमारी बेल्ट है, ये बेल्ट हमारी खूबत एरिया है। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं इस बात को, हमारे यहाँ पर लोगों ने बाहर से आकर, अभी आपको ताजा पता होगा कि पुरानी के अंदर एक बिल्डिंग गिरी, 5 लोग मर गए, कोई 3 महीने पहले। ऐसा नहीं है कि उसने उसकी बिल्डिंग के मटीरियल लड़का लगाया था, लेकिन क्या है, यहाँ की जो जमीन है, ये जमुना जी का पार्ट ये जमीन थी। पुराना जो है ये त्याइयों का गांव है और इस गांव के अंदर सालों साल बरसातों के दौर में बाढ़ आ जाती थी और ये सब लोग गांव छोड़कर जगतपुर और वजीराबाद, जहाँ गोपालपुर गांव में टीले पे बस जाते थे और जब पानी चला जाता था तो नीचे खेती करने आ जाते थे। ये यहाँ का इतिहास था। इनके पास बड़ा रकबा था। बाद में ये जमीन को जब बिक गई तो यहाँ पर ये जो अनऑथराइज कॉलोनी है, जो रेगुलाइज में आई हुई है, अर्बनाइज है गाँव,
तो आज भी आपने देखा नगर में कुछ 6 रोज पहले भी एक बिल्डिंग जिसमें कि 12 हुआ। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मेरे यहाँ पर बाहर के लोग आके 6 मंजिला बिल्डिंग बना रहे हैं, जिसकी वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और यहाँ पर हजारों आदमियों की जान जा सकती है। और यह मेरी बात रिकॉर्ड हुई है, मैं ये बात पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हमारा कोई भी विधायक, हमारा कोई भी आदमी इस कामों में इन्वॉल्व नहीं है। इस कामों के अंदर आप एमसीडी के सरकारी अफसर इन्वॉल्व हैं, वो पैसा खाते हैं और ये बिल्डिंगें बनवा रहे हैं और वो पैसे लेके चले जाएंगे। बाद में ये बिल्डिंगें गिर गई तो हमारे यहाँ पर जान माल का नुकसान होगा, जिसके लिए कि मैं आपके माध्यम से एक चिट्ठी मैं ऑलरेडी दे भी चुका हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस मुद्दे को एमसीडी को अवगत कराएं, एमसीडी कमिश्नर और टीसी के साथ, क्योंकि मेरे इलाके के अंदर मेरा अखबारों में मेरे जवानपुर विधानसभा का नाम ये ना आए कि मेरे इलाके के अंदर 6 मंजिला इमारतें बन रही है, लेकिन बन रही है। तो आपसे आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूं, क्योंकि ये 6 मंजिला इमारतें बनेगी, सरकार के ऊपर एक बर्डन आएगा। पानी की व्यवस्था हमारी अभी नहीं है, कूड़ा उठाने की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, सीवर साफ करने की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। जब इतनी तादाद में लोग ऊपर बसते चले जाएंगे, हम कहां से ये सारी व्यवस्थाएं करेंगे? तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी इस तरह की अवैध बिल्डिंगें बन रही हैं, वो बनाए बिल्डिंग। मैं बिल्डिंगों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो एक कायदा है, बिल्डिंग का कायदा ये है 45 फुट से ऊपर आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, क्योंकि ये आग लगती है। यहाँ के जो फायर स्टेशन के पास जो पाइप है, जो उसका प्रेशर पंप है, वो 45 फुट तक काम करेगा, वो 6 मंजिल के ऊपर पानी नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए जहां जैसे क्रॉस प्लेस में बड़ी बिल्डिंग है, वहां पर फायर ब्रिगेड के पास 25 मंजिल तक पानी की मार करने वाला प्रेशर पंप है। यहाँ का प्रेशर पंप सिर्फ इस इलाके का 45 फुट तक है। ये आपको नहीं पता होगा, मैं वकील होने के नाते आपको बात बता रहा हूं। इसलिए कहते हैं जब बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है, उसमें ये मैंडेटरी हो जाता है, चाहे सरकारी बिल्डिंगें बने, कि आप वाटर सिस्टम का प्रोविजन करें, फायर सेफ्टी का। तो उसमें बिल्डिंगों में आग लग जाती है तो पानी गिर जाता है, ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो इस व्यवस्था को ना होने की वजह से पर 6 मंजिला इमारतें अलाउ ना करी जाए। 3 मंजिला इमारतें कोई भी बना रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, हमने एक डिमांड, हमारे इस गांव की डिमांड है, ये सारी जो है वजीराबाद की जगह है और यहाँ पर जो मेट्रो निकल के जा रही है, वो मेट्रो पीछे से रोहनी साइड जा रही है और ये मेट्रो आगे जाके गाजियाबाद में कहीं लीड करेगी। तो इसमें दिक्कत ये है, यहाँ के लोगों की एक डिमांड है, पूरे गांव की डिमांड है कि एक स्टेशन का नाम बुराड़ी है, समझ में आता बुराड़ी होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने रख दिया अगले स्टेशन का नाम जड़ौदा कला, जबकि जड़ौदा कला बहुत दूर है, सही मायने में उसका नाम होना चाहिए जगतपुर। जगतपुर ये सामने जगतपुर, मतलब अगर 200 मीटर इधर है, 100 मीटर पे जगतपुर इधर है, जगतपुर होना चाहिए। उसके बाद जो अगला स्टेशन है वो बुराड़ी, जो वो बना हुआ है वो वजीराबाद गांव की जमीन के ऊपर बना हुआ है। और वजीराबाद गांव और वजीराबाद का एरिया मेरी पूरी दिल्ली में बहुत फेमस एरिया है। वजीराबाद पुल, वजीराबाद सिग्नेचर ब्रिज, वजीराबाद जल बोर्ड का दफ्तर, वजीराबाद के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट, वजीराबाद का घाट। यह वजीराबाद एक ऐतिहासिक जगह है, उसका नाम ना रख के उसका नाम जगतपुर रख दिया। तो जबकि उसका नाम जगतपुर की जगह वजीराबाद होना चाहिए था, और ये जड़ौदा का जो नाम है, जो इसका नाम जगतपुर होना चाहिए। तो ये लेटर जाना चाहिए और ये लेटर की डिमांड हमारी
और इस गांव की बहुत बड़ी डिमांड है। जिस नाम से इतिहास में जाना जाता है इस गांव को, वो नाम हमारा नहीं रखा। ये गांव वालों की एक बहुत बड़ी शिकायत है। इसके अलावा इस गांव के अंदर कोई भी धर्मशाला नहीं है, कोई सार्वजनिक जगह नहीं है, कोई चौपाल नहीं है, कोई चौपाल नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है। इन लोगों को ब्याह शादियों के लिए बाहर दूर दूर फार्म हाउसों में जाना पड़ता है। कुछ लोग तो ये आर्थिक दृष्टि से बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये एक तरह का अन्याय है और भेदभाव है। भाई मेरा स्पीकर हो गया। क्षेत्र में कोई स्कूल नहीं है, ना प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी है, कौन सा स्कूल नहीं है, 5वीं तक का है। और यहाँ की आबादी मैं समझता हूँ कि नियर अबाउट 30,000 की आबादी है एज पर आपकी वोटर लिस्ट के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ पर 22 बूथ पड़ते हैं। 22 बूथ का मतलब है कि वोट डालने की कैपेसिटी है, वोट डालने की कैपेसिटी है। वो जो घर में है तो 30,000 टीम यहाँ पर उत्पन्न है, जिसके लिए हमारे को जो है स्कूल चाहिए। प्राइवेट स्कूल है वो भी नहीं, प्राइवेट स्कूल जो है उनके भी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, वो एक साथ। तीसरा, हमारे 30,000 लोगों के लिए कोई भी इलाज के लिए कोई बढ़िया नर्सरी, डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल नहीं है। हो गया तो आगे करवा दीजिए। कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, कोई चौपाल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है और कोई अस्पताल नहीं है, जिनका कि इनका बेसिक अधिकार है। ये जगह हमारे पास होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर आने वाले समय के अंदर ये हमारी मेन 3 चीजें हैं और इस स्टेशन का नाम बदला जाना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बता दी कि जब तक पूरी क्षेत्र की डीसिल्टिंग नहीं होगी, यहाँ पर पानी की समस्याओं का, जल भराव की समस्या का हल नहीं होगा। यह समस्या हमारी बनी हुई है और ये इसके साथ बाकी साथ तो ये समस्या हमारे इस पूरे क्षेत्र की है। वो सलमान, तो ये हमारी समस्याएं हैं। इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आपने ये जन सुनवाई आज रखी है, मैं हृदय की गहराइयों से पूरे वजीराबाद, संगम विहार, तिमारपुर की जनता की तरफ से आज आप हमारे बीच में आए, आपने ये सब बातें हमारी सुनी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें इम्प्लीमेंट हों। इसके अलावा कुछ लोग अपनी समस्याओं को लिख के लाए, वो एक एक करके सारी समस्याएं दे देंगे और मैं चाहता हूँ इन समस्याओं के साथ आपकी जो ये समस्याएं हैं इनके साथ मैं अपने लेटर भी लगा दूंगा ताकि वो इनके संज्ञान में रहे, वो दे देंगे। कोई और बात रह गई भाई जो मैंने नहीं कही हो? दिल्ली की खबरें यानी दिल्ली न्यूज़ 24।